फेरी चेस कैसे खेलते हैं? कुछ परिवर्तनों को छोड़कर नियम नॉर्मल चेस के समान है। उन नियमों को दोहराने के लिए इस वीडियो को देखें। शुरू करने से पहले सेनाओं के खिलाड़ियों द्वारा बनाए जाने वाले पॉइंट्स टोटल का निर्धारण करें। प्रत्येक मोहरे में एक संदर्भ कार्ड होता है जिसमें उस मोहरे के सभी नियम होते हैं। प्रत्येक मोहरे की पॉइंट्स कॉस्ट यहाँ इंगित की गई है। आप अपनी सेना को कस्टमाइज करने के लिए उनके पॉइंट्स टोटल कॉस्ट से जोड़कर मोहरे को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं ताकि यह पूर्व निर्धारित टोटल्स की सीमा के भीतर आ जाए। आपको अपने प्रतिद्वंदी के समान सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मोहरे के संदर्भ कार्ड पर एक रैंक संकेतक होता है जो यहाँ दर्शाया गया है, जो निर्धारित करता है कि आपकी सेनाओं का निर्माण करते समय उस टुकड़े को बोर्ड पर कहाँ रखा जा सकता है। रैंक 1 आपकी दूसरी पंक्ति है जहां प्यादे परंपरागत रूप से शुरू होते हैं। रैंक 2 आपकी पिछली पंक्ति है, पिछली पंक्ति के 6 सबसे बाहरी स्क्वायर्स है। रैंक 3 जिसे रॉयल्टी रैंक भी कहा जाता है, आपकी पिछली पंक्ति में सबसे बीच का 2 वर्ग है जहां आपके राजा और रानी परंपरागत रूप से शुरू होते हैं। मोहरों को किसी भी स्थान पर उसकी सही क्रम में रखा या पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आपको अपनी शुरुआती स्थिति में खाली स्थान रखने की अनुमति है। एक बार जब दोनों खिलाड़ी अपनी सेनाओं का निर्माण और उन्हें रखना समाप्त कर लेते हैं तो खेल शुरू हो जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी उन मोहरों के संदर्भ कार्ड लेते हैं जिनके साथ वे खेल रहे हैं। यदि खेल स्टेलमेट में समाप्त होता है, फिर प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रत्येक शेष गोटियों से अपना स्टेलमेट मूल्य जोड़ता है। फिर उच्चतम स्टेलमेट स्कोर वाला खिलाड़ी जीतता है। मोहरों को फिर से व्यवस्थित करने पर भी आपको कैसल करने की अनुमति है। ऐसा करने के लिए राजा को कासलिंग के मोहरे को एक ओर ले जाएं, फिर कासलिंग के मोहरे को राजा की दूसरी ओर ले जाएं। अन्य सभी कासलिंग नियम अभी भी लागू होते हैं जब तक अन्यथा निर्दिष्ट ना किया गया हो। एक मोहरे उस पर मोहरे को मात देते हैं जिसमें वे चलते हैं। कई स्थानों को स्थानांतरित करने का अर्थ है मूवमेंट में प्रत्येक स्थान से गुजरना, जबकि कूदने का अर्थ है रास्ते में किसी भी मोहरे को पार करना जब तक अन्यथा निर्दिष्ट ना हो। हिलना और कूदना हमेशा एक सीधी रेखा में होता है। नए मोहरे इस प्रकार हैं। पीजेंट रैंक 1 कॉस्ट 2 एक स्थान को तिरछे आगे की ओर ले जाता है और एक स्थान को सीधे सामने ले जाता है। यह पीछे नहीं हट सकता। यह अपनी पिछली चाल में एक सीधी रेखा में 2 स्थान चल सकता है। यह 8वीं पंक्ति में मोहरे की तरह प्रमोट किया जा सकता है। सोल्जर रैंक 1 कॉस्ट 3 एक सोल्जर किसी भी दिशा में एक स्थान चलता है। हेराल्ड रैंक 2 कॉस्ट 6 एक हेराल्ड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ठीक 2 स्थानों पर चलता है। हेराल्ड कब्जा नहीं कर सकता। दोनों खिलाड़ियों के हेराल्ड से सटी हुई सभी गोटियां हिल नहीं सकती। खेल एक स्टेलमेट में समाप्त होता है यदि हेराल्ड दुश्मन राजा के निकट है। हेराल्ड अपनी दूसरी पंक्ति के सबसे बाहरी स्थान पर खेल शुरू करता है और उस मोहरे को आसन पहली पंक्ति के कोने के स्थान पर ले जाना होता है। टावर रैंक 2 कॉस्ट 10 टावर किसी भी स्थान को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रूप से स्थानांतरित करता है या यह एक स्थान तिरछे स्थानांतरित कर सकता है। टावर कैसल कर सकता है। चैम्बरलेन रैंक 2 कॉस्ट 6 चैम्बरलेन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रूप से 2 स्थान कूदता है लेकिन एक स्थान पर कब्जा कर सकता है। चैम्बरलेन रैंक 3 मोहरे के साथ स्थिति स्वैप कर सकता है यदि दोनों मोहरे एक ही पंक्ति पर कब्जा कर लेते हैं और उनके बीच कोई अन्य टुकड़ा नहीं हो तो। थीफ रैंक 2 कॉस्ट 5 थीफ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली या तिरछे 2 स्थान पर कूदता है और फिर उसी दिशा में निम्नलिखित स्थान पर कब्जा कर लेता है, लेकिन यह उस स्थान पर कब्जा करने पर जाता नहीं है। लेंसर रैंक 2 कॉस्ट 5 लेंसर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रूप से 3 रिक्त स्थान कूदता है, फिर उस स्थान से एक स्थान 90 डिग्री के कोण पर कूदता है, जैसे घोड़े के एल मूवमेंट का यह लंबा वर्जन हो। कैटापुल्ट रैंक 2 कॉस्ट 3 कैटापुल्ट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रूप से 3 रिक्त स्थान कूदता है। इंक्विजिटर रैंक 2 कॉस्ट 8
इंक्विजिटर 2 स्थान हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या एक स्थान तिरछे घूमता है। इंक्विजिटर कब्जा नहीं कर सकता। इंक्विजिटर के निकटवर्ती दुश्मन के सभी मोरे नहीं चल सकते। यदि इंक्विजिटर शत्रु राजा के निकट है तो खेल स्टेलमेट में समाप्त हो जाता है। पॉन्टिफ रैंक 2 कॉस्ट 8। पॉन्टिफ तिरछे स्थान की संख्या को स्थानांतरित करता है और बोर्ड की सीमाओं को एक समकोण पर उछल सकता है और आगे बढ़ना जारी रख सकता है। हो सकता है कि यह ठीक उसी स्थान पर चलते हुए मोड़ को समाप्त ना करे जहां से इसने चालू करना शुरू किया था। कोर्टिजन रैंक 2 कॉस्ट 6। कोर्टिजन एक स्थान हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चलती है या तिरछे 2 रिक्त स्थान कूदती है। जेस्टर रैंक 3 कॉस्ट 12। इस टुकड़े को रानी की जगह लेनी चाहिए। यह रानी के समान चलती है। जेस्टर ना तो पकड़ सकता है और ना ही पकड़ा जा सकता है। रीजेंट रैंक 3 कॉस्ट 15। रीजेंट केवल राजा की जगह ले सकता है। रीजेंट बिल्कुल 2 स्थान हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या तिरछे चलता है। ये मोरा रॉयल है और चेक में नहीं जा सकता और चेक से बाहर जाना चाहिए। खेल समाप्त होता है और जब आपका रीजेंट पकड़ा जाता है तो आप हार जाते हैं। एक बार जब आपकी रानी को पकड़ लिया जाता है तो रीजेंट किसी भी स्थान को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या तिरछे स्थान पर जा सकता है। मर्सिनरी कोई रैंक नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। 2 मर्सिनरी के कार्ड हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक मर्सिनरी अपने रंग के आधार पर या तो H4 या A5 पर शुरू होते हैं। मर्सिनरी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या तिरछे 2 स्थान पर कूदते हैं। मर्सिनरी को केवल एक खिलाड़ी द्वारा नियंत्रित और स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके पास ये टुकड़ा है जो मर्सिनरी पर कब्जा करने की धमकी दे सकता है।